सो व्हाट्सअप गेमर्स, स्वागत है आप सभी का एक और बार भाई के चैनल मिस्टर लेजेंड वाईटी में। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले M1887 गन के जो 2 गोली वाला शॉटगन है उसके कुछ ओपी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप पूरी जान लेते हो और वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो ना, तो ये गन को जो है आप लोग बहुत ही ओपी वाला चला सकते हो। मतलब इस गन के जो है आप लोग मास्टर बन जाओगे और इस गन से जो है पूरा स्क्वाड भी आप लोग ईजिली क्लियर कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। साथ ही साथ अपने चैनल पर चल रहा है गिव अवे जो कि 150 सब्सक्राइबर्स के होने वाला है, और 150 सब्सक्राइबर्स पे गाइस लिटरली एक ही या फिर 2 ही सब्सक्राइबर अपने को चाहिए। तो फटाफट से अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब भी मार ही दो। और अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers. तो गाइस देखो, अगर आप लोग को M1887 गन को मास्टर करना है ना, तो आपको सबसे पहले तो M1887 कैसी गन है ये जानना होगा। तो देखो M1887 है एक शॉर्ट गन जो कि शॉर्ट रेंज में काम करती है। मतलब आपको जो है किस डिस्टेंस में रहकर खेलना है वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखो, अगर आप लोग M1887 को मास्टर करना चाहते हो ना, तो आप लोग को एक डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करना है। जैसे कि मैं कहूँगा कि आप लोग को ऑलवेज मिड रेंज में खेलना है, क्योंकि अगर आप मिड रेंज में खेलते हो ना तो उसके यहाँ पे 2 एडवांटेज है। तो देखो, पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर एनिमी के पास M1014 होगा तो वो जो आपको मार नहीं पाएगा। देखो, सामने वाले एनिमी के पास M1014 था तो वो जो मेरे को नहीं मार पाया, उसने जो वॉल लगा लिया, क्योंकि M1014 का जो है लॉन्ग रेंज में डैमेज बहुत ज़्यादा कम होता है और M1014 जो है क्लोज रेंज में ज़्यादा डैमेज देती है। और अगर बात करें दूसरे एडवांटेज की, तो सेकंड एडवांटेज ये है कि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में होंगे, मतलब थोड़ा सा मिड रेंज में होंगे, तो M1887 जो एक ऐसी गन है जो मिड रेंज से ज़्यादा अच्छे से हेड पे पकड़ लेती है। तो इसीलिए आपको दूसरा एडवांटेज ये हो जाएगा। अब एक और बार आप लोग क्लिप के थ्रू देख लो, यहाँ पर जो है सामने की ओर एनिमी है, मैं जो उसके पास रश कर रहा हूँ, मैं जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करूँगा और उससे थोड़ा जो है दूर चला जाऊँगा। और अभी देखो मैंने कितना ईजिली उसको हेड मार दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिड रेंज में था। अगर मैं शॉर्ट रेंज में होता तो मैं कितना भी ट्रैक करता एनिमी के बॉडी पर ही एम चिपक जाता। इसलिए आपको ऑलवेज M1887 में थोड़ा सा मिड रेंज में रहकर खेलना। इसके जो आपको 2 एडवांटेज मिलेंगे। फर्स्ट एडवांटेज जो ये है कि आप लोग हेड इजीली पकड़ सकते हो, और सेकंड एडवांटेज ये है कि अगर एनिमी के पास M1014 या फिर 512 हुई तो वो आपको जो है ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा, दे भी पाएगा तो 50 के ऊपर का डैमेज नहीं दे पाएगा, जो ये आपके लिए बहुत एडवांटेज वाली बात हो जाएगी। और अगर वो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा तो आप लोग जो है सिंपली M1887 से उसको किल कर पाओगे और इजीली किसी भी एनिमी को किल कर पाओगे। तो यही थी हमारी फर्स्ट स्टेप, जो कि है डिस्टेंस ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। मगर मतलब अगर आपके पास M1887 है और सामने वाले के पास M1014 है तो उसके घर में मत घुस जाना, थोड़ा दूर में रह के खेलना। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टिप की ओर। तो लेजेंड आर्मी अपनी जो सेकंड टिप है वो है गन स्विच फायर। तो सामने की ओर एनिमी है, मैंने इसको जो है M1887 से बहुत तगड़ा वाला डैमेज दिया था, तो इसलिए मैंने जो M1887 रिलोड करने के लिए रुका नहीं, क्योंकि अगर मैं रिलोड करने के लिए रुकता ना तो एनिमी जो है फट से अपना कवर ले लेता और अपना हील कर लेता, तो मैं जो उस एनिमी को किल नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 गोली मारा और एनिमी मेरे को पता था बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो मैंने जो तुरंत गन स्विच करके मार दिया। ये देख लो, इसको मारा, ये भी मर गया, वरना मैंने गन स्विच करके मारूंगा। देखो, किसी भी एनिमी को अगर आप लोग किल कर रहे हो ना तो आपको 2 बुलेट्स फायर करनी है, और अगर आपने 2 बुलेट्स फायर कर ली ना, पूरी 2 बुलेट्स आपने फायर कर ली M1887 की, तो आपको रुकना नहीं है एनिमी को, मतलब अब आपको मार देने में, क्योंकि अगर आप जब तक रिलोड करोगे ना एनिमी आपको मार के चला जाएगा। वापस से मैंने फायर किया, फिर जो है मैंने गन स्विच करके मार दिया। तो आपको भी यही चीज़ करनी है। अगर आप लोग 2 गोली मारोगे और रिलोड करने के लिए रुकोगे तो सामने वाले के पास हो सकता है MP40 हो या फिर दूसरी भी कोई भी गन हो ना, तो वो आपको ड्रैग हेडशॉट मार देगा और आप लोग जो है वो एनिमी को किल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको ऑलवेज ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग M1887 चला रहे हो तो उसमें आपको एक चीज़ ऑलवेज मैटर करती है, ये गन स्विच फायर। देखो, मैटर नहीं करता आपके पास कौन सी गन है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास M1887 है और अगर आपने 2 गोली मारा फिर भी एनिमी मारा नहीं, तो आपको तुरंत गन स्विच करके मार देना है, जो भी आपके पास सेकेंडरी गन होगा। देखो, अगर आप रैंक गेम खेलते हो तो आपके पास साइड सी बात है 2 गन्स होंगे, एक लॉन्ग रेंज की एक शॉर्ट रेंज की, या फिर जो भी आपके पास है ना। मतलब समझो आपने एक MP40 रखा और दूसरा M1887 है, तो आप लोग MP40 पे स्विच करके मार दो। जैसे मेरे पास यहाँ पे थॉमसन है तो मैं थॉमसन पे स्विच करके मार दूँ, मैटर नहीं करता कौन सी गन है, आपको बस गन स्विच करके मार देना है। बस इतना करोगे तो एनिमी आप लोग से इजीली किल हो जाएगा और आप लोग जो एनिमी को बहुत आसानी से मार पाओगे। यही थी अपनी सेकंड टिप थी ना, हाँ सेकंड टिप थी। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड टिप की ओर।
तो लेजेंड आर्मी अपनी जो थर्ड टिप है वो है शूट एंड रन। तो M1887 से आप लोग अगर शूट एंड रन सीख जाते हो ना तो आप लोग किसी भी एनिमी को घुमा घुमा के मार सकते हो। मैंने एक शॉट मारा, दूसरा शॉट मारा और फिर तुरंत गन छोड़ के भाग गया। मतलब मेरा उतने समय में क्या क्या फायदा होता है, मैं जो है गन छोड़ के जब भागता हूँ तो मैं जो अपनी गन को रिलोड भी कर सकता हूँ और मैं जो है मतलब एक शॉट मैंने मारा और दूसरे का ही कवर में जाके बैठ गया जिसके बारे में एनिमी को पता ही ना हो और एनिमी सोच भी ना सके कि मतलब मैं जो है यहाँ पे आके बैठ सकता हूँ और वो जो है एकदम फ्री होके जब वहाँ पे आएगा मैं जो है सिंपली टीपी पे लेके बैठा रहूंगा और आके उसको मार दूंगा। तो इसीलिए आपको जो ऑलवेज गन स्विच एंड फायर करना है। मतलब गन स्विच फायर तो सेकंड टिप थी। अभी ये शूट एंड रन मतलब आपको वन शॉट मारना है फिर आपको तुरंत भाग लेना है, क्योंकि इससे होगा क्या, एनिमी का जो एम है वो आप पे अटकने से बच जाएगा और आप लोग जो है शूट करोगे और तुरंत मोशन में होगे तो आप लोग जो है ज़्यादा इजीली किसी भी एनिमी को मार पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे मार रहा हूँ, वन टैप मारा फिर भागने का, वन टैप मारा फिर भागना है, वन टैप मारा फिर भागना है। ऐसा करते रहोगे तो एनिमी का जो ऑटो एम असिस्ट है वो आप पे जो है हल्का पड़ जाएगा और आप लोग जो है एनिमी को बहुत आसानी से मार सकते हो। जैसे मैंने एक शॉट मारा, एनिमी को जो है मेरी पोजीशन नहीं पता लग रही थी और उसका जो एम मेरे पे रेड नहीं हो रहा था तो मैंने जो है तुरंत दूसरा बार कूदा और उसको मार दिया। आपको भी ऑलवेज यही करना है, शूट करना और फिर दुगनी स्पीड से गन छोड़कर भाग देना है। ऐसा करोगे तो आप लोग भी जो है बहुत ही आसानी से किसी भी एनिमी को मार पाओगे। आई होप आप लोग को ये टिप समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते अपनी अगली टिप की और। तो भैया देखो M1887 से अगर हेडशॉट मारने की बात है ना तो हेडशॉट निकल कर आते हैं दो प्रकार के। एक होता है वन टैप हेडशॉट और दूसरा होता है ड्रैग हेडशॉट। तो वन टैप हेडशॉट तो बहुत ज़्यादा आसान होता है मगर ये मेरे को खुद को आता नहीं है, पता नहीं मतलब कैसे मारते हैं। मतलब मैं जो इस पर सीख रहा हूँ और मैं जो थोड़ा बहुत परफेक्ट होते जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे भाई लोग को मेरे को खुद को पता नहीं है वो मैं कुछ भी आपके मन में उल्टा पुल्टा भर दूँ। तो देखो मेरे को पता है ड्रैग हेडशॉट M1887 से कैसे मारा जाता है। तो इस टिप पे हम लोग इसी टिप के बारे में बात करने वाले। ड्रैग हेडशॉट आप लोग M1887 से कैसे मार सकते हो, क्योंकि देखो कोई भी गन हो, चाहे MP40 हो या फिर वुडपेकर हो, जो बंदा पहले हेडशॉट मारता है वही जीत जाता है। मतलब समझो आपके सामने भी M1887 लेकर बंदा है और आप भी M1887 लिए हुए, तो जीतेगा कौन, जो पहला ज्यादा डैमेज देगा और ज्यादा डैमेज आप लोग हेडशॉट से ही दे पाओगे। इसीलिए आपको जो ऑलवेज हेडशॉट मारना हर गन से आना ही चाहिए। अगर MP40 है तो आप लोग को ड्रैग हेडशॉट मारना चाहिए और अगर M187 है फिर भी आप लोग ड्रैग हेडशॉट काम कर सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ड्रैग हेडशॉट बारे में, क्योंकि मेरे को जो M187 से वन टैप कैसे मारा जाता है उतना परफेक्टली पता नहीं है और मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे को जो चीज़ नहीं आती है वो मैं आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा बता दूं। इसलिए मैं जो आपको जो चीज़ मेरे को आती है परफेक्टली वही बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे भाई लोग कुछ भी सीखे मेरे से। तो अभी देखो मेरे सामने की ओर एनिमी है तो मैं जो उसके पास जाऊंगा और सिंपली उसको हेडशॉट कैसे मारूंगा वो आप लोग देख लो। मैं जो है गन छोड़ के भागा और उसके पास जाके जैसे ही वो एनिमी पीछे की ओर गया तो मैं जो उसके सामने गया, कूद के जैसे ही मैं नीचे उतरा तो देखो मैंने जो कितना सिंपली ऊपर की ओर बस ड्रैग कर दिया। पहला एम जो है आपको बॉडी पे लेना है, मतलब पहली गोली जो है आपको उसकी एनिमी के छाती पे मारनी है, मगर दूसरी जो गोली है ना वो एकदम ही आपको आसमान में ड्रैग करनी है। ये चीज़ बस एक बार आप लोग करके देखो, अगर ना हुआ ना तो भाई फिर आके कमेंट में बता देना। मतलब आपको करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ जो है परफेक्टली फॉलो करना। पहली गोली जो है आपको हेड के लिए ड्रैग करनी ही नहीं है। पहली गोली जो है मतलब पहली बुलेट जो आप लोग मारोगे वो जो आपको एनिमी के छाती पे मारनी है और सेकंड गोली जो आप फायर करोगे मतलब कंटिन्यू दो बुलेट फायर करोगे ड्रैग हेडशॉट के लिए, तो वो जो सेकंड बुलेट आप फायर करोगे ना वो आपको डायरेक्ट 7वें आसमान में ड्रैग कर देनी है। जैसे मैंने देखो पहली गोली मतलब हेडशॉट पे नहीं मारी, मतलब मैंने पहले छाती पे मारा और फिर जो है मैंने एकदम आसमान में ड्रैग कर दिया तो एनिमी को इजीली हेडशॉट लग गया। तो आप लोग को भी यही चीज़ करनी है और ये चीज़ की अगर आप लोग 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करोगे ना ट्रेनिंग ग्राउंड में आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे। क्योंकि M187 से ड्रैग मारना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि इसमें रेट ऑफ फायर काफ़ी ज़्यादा है, तो ड्रैग हेडशॉट भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता है। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक मार देना, बुरा लगा तो डिसलाइक मार देना। चैनल पर नए और फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉगिंग ऑफ लेजेंड YT।